कभी सोचा है आपकी बैग में जो अम्ब्रेला है उसकी स्टोरी क्या है? ये रॉयल्टी के लिए सेक्रेड सनशेड से लेकर सबके लिए स्टॉर्म गियर तक का सफर है। तो हम एक सन गॉड के सिंबल से लेकर आज के कम्पैक्ट गैजेट तक कैसे पहुंचे, चलो इस स्टोरी को अनफोल्ड करते हैं। हमारी स्टोरी 4000 साल पहले शुरू होती है, बारिश से नहीं बल्कि सूरज से। इजिप्ट, मेसोपोटामिया और असीरिया में पैरासोल पावर और डिविनिटी का एक बहुत बड़ा सिंबल था। ये ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं था, ये इलैबोरेट सेरेमोनियल चीजें थीं जो अक्सर पाम लीव्स या फेदर से बनी होती थीं और इन्हें केवल रॉयल्टी और रिलीजियस लीडर्स के ऊपर रखा जाता था। पैरासोल की शेड में होना मतलब आप इम्पोर्टेंट थे, गॉड्स द्वारा प्रोटेक्टेड। लेकिन असली गेम चेंजर एंशिएंट चाइना से आया। वे अपने पेपर और सिल्क पैरासोल्स को वाटरप्रूफ करने वाले पहले थे। उन्होंने पानी को रिपेल करने के लिए वैक्स और लैकर का इस्तेमाल किया। अचानक सनशेड एक रेन शील्ड बन गया। यह इनोवेशन पूरे एशिया में फैल गया, जिससे जापान के आइकॉनिक वगासा जैसी खूबसूरत क्रिएशंस बनी। ये सिर्फ फंक्शनल नहीं थे, ये आर्ट के वर्क्स थे जो डांस, टी सेरेमोनीज और कल्चरल लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा थे। ब्यूटी और यूटिलिटी का एक परफेक्ट ब्लेंड। यह आइडिया सिल्क रोड के साथ पश्चिम की ओर बढ़ा और एंशिएंट ग्रीस और रोम तक पहुंचा। यहाँ अम्ब्रेला एक फैशनेबल एक्सेसरी बन गया, लगभग एक्सक्लूसिवली वेल्थी वुमेन के लिए। एक आदमी के लिए इसे कैरी करना इफेमिनेट माना जाता था। लेकिन रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद अम्ब्रेला लगभग 1000 साल तक यूरोप से गायब हो गया, एक कैओटिक दुनिया में एक भूली हुई लग्जरी। यह रेनेसांस के दौरान फिर से री इमर्ज होने लगा, मेनली रिलीजियस सेरेमोनीज में। लेकिन इसका बड़ा कमबैक 17th और 18th सेंचुरी के पेरिस और लंदन में शुरू हुआ, जहां इसे अभी भी विमेन्स एक्सेसरी के रूप में देखा जाता था। ऐसा तब तक हुआ जब तक जोनस हैनवे नाम के एक इंग्लिशमैन ने इसे 30 साल तक पब्लिकली कैरी नहीं किया। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कैरेज ड्राइवर्स ने तो बिजनेस खोने के डर से उस पर हमला भी किया, लेकिन वह लगा रहा। हानवे ने पुरुषों के लिए अम्ब्रेला को नॉर्मलाइज किया और इसे ब्रिटिश लाइफ का एक एसेंशियल पार्ट बना दिया। हालांकि असली रेवोल्यूशन इंडस्ट्रियल था। शुरुआती अम्ब्रेलास भारी थे, वेलबोन और ऑयल्ड कैनवस से बने होते थे। फिर 1852 में सैमुअल फॉक्स ने लाइट वेट, फिर भी स्ट्रॉन्ग स्टील रिब्ड फ्रेम का इन्वेंशन किया। यह डिजाइन इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस था, जिसने अम्ब्रेलास को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बना दिया। 20th सेंचुरी ने इनोवेशन को और आगे बढ़ाया, जिसमें कम्पैक्ट, टेलीस्कोपिंग शाफ्ट्स, ऑटोमेटिक मैकेनिज्म्स और नायलॉन और फाइबर ग्लास जैसे नए मटेरियल्स शामिल थे। आज वैरायटी कमाल की है। हमारे